चाहे आपका घर नया हो या फिर पुराना हो, पर जब आप अपने घर के अंदर फॉल्स सीलिंग करवा लेते हैं, ऐसे वक्त में आपका घर का लुक जो है, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देता है। पर बहुत सारे लोगों को ये चीज़ पता नहीं होती कि आखिर फॉल्स सीलिंग करवाने के लिए हमें कितना खर्च आता है। तो चिंता मत कीजिए, हम हैं ना, तो आज के वीडियो में हम ये जानेंगे, चाहे आपका रूम किसी भी साइज़ का हो, तो उसका कॉस्ट कितना आता है फॉल सीलिंग के लिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊँगा, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको रूम के डायमेंशन लिखने हैं और आपको डायरेक्टली कॉस्ट जो है मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर हम जो फॉल्स सीलिंग घर के लिए कंसीडर कर रहे हैं, वो है जिप्सम वाली फॉल्स सीलिंग। इसका मुख्य कारण ये है कि इसका कॉस्ट थोड़ा-सा कम होता है और दूसरा पॉइंट होता है कि इसके लिए लगने वाला टाइम पीरियड जो है वो बहुत ही कम होता है। क्योंकि इसके रेडीमेड शीट्स आते हैं जो कि आपको डायरेक्टली फ्रेम के ऊपर फिट कर देने होते हैं और सबसे ज़्यादा इस फॉल्स सीलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। इसीलिए एग्ज़ाम्पल के लिए हम जिप्सम फॉल्स सीलिंग के रेट लेंगे। अगली चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि ये जो रेट हम निकाल रहे हैं, ये सभी ब्रांडेड मटेरियल के निकाल रहे हैं। ऐसा नहीं कि इस रेट में आपको लोकल मटेरियल लेना है। अब अगला पॉइंट आ जाता है कि जब भी आपको फॉल सीलिंग करनी है, तो मेनली उसका खर्च जो है, 2 चीज़ों पे डिपेंड होता है। पहली चीज़ जो कि होता है, आपका मटेरियल कॉस्ट और दूसरा होता है आपका लेबर कॉस्ट। अब मटेरियल कॉस्ट में सबसे ज़्यादा खर्च अगर आपको किसी चीज़ पे आता है, तो वो होता है आपके जिप्सम बोर्ड के लिए और उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है, जिसमें कि पूरा फ्रेमिंग मटेरियल आता है, जैसे कि बॉटम सेक्शन, इंटरमीडिएट, एंगल पट्टी, स्क्रू, फास्टनर, जिप्सम, फाइबर मैश। ऐसी चीज़ें आपको जिप्सम फॉल सीलिंग करने के लिए लग जाती है। तो इन सभी चीज़ों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो बन जाता है हमारा मटेरियल कॉस्ट, जिसमें कि आपका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी एडेड है। ऐसा नहीं कि आपको अलग से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देने की ज़रूरत है। तो ये मटेरियल कॉस्ट होता है आपका 56% तक। और अगर हम बात करें पर स्क्वायर फीट के लिए हमें कितना खर्च आता है, तो हमें RS45 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से मटेरियल के लिए खर्च आता है। वहीं पर अगर हम दूसरे पार्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारा लेबर कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट होता है, तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं, तो ऐसे वक्त में आपको 40 से लेके 45% तक जो है खर्च आ जाता है, लेबर और कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट के लिए। तो इन दोनों का कॉस्ट अगर हम मिला लेते हैं, तो आपका RS35 पर स्क्वायर फीट जो है, रेट बन जाता है। तो जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट किया है कि 45 पर स्क्वायर फीट हमारा मटेरियल कॉस्ट आ रहा है। उसके बाद में दूसरा कॉस्ट जो आ रहा है हमारा लेबर प्लस कॉन्ट्रैक्टर, वो आ रहा है RS35 पर स्क्वायर फीट। तो इन दोनों को अगर हम मिला लेते हैं, तो हमारा आंसर आ जाता है RS-IRT पर स्क्वायर फीट। अब ये जो रेट है, ये मैनुअली डिपेंड होगा आपके लोकेशन, मटेरियल और लेबर कॉस्ट इन चीज़ों के ऊपर। हालाँकि ये रेट जो है थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है, बट इससे आपको एक एप्रोक्सिमेट आइडिया आ सकता है। अब ये मटेरियल और लेबर रेट अलग-अलग निकालने का कारण ये है कि कुछ लोग जो है खुद से मटेरियल लाके देते हैं। उसके बाद में कारागीर जो है उसे फिक्स कर देते हैं। तो इस वजह से हमने इन दोनों रेट को निकाला है। अगर आपको अपने हिसाब से निकालना है तो आपको ये चीज़ करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए हम मान के चलेंगे, अगर आपका रूम का साइज़ है 10 गुना 12 का, तो आपको कितना खर्च आएगा? तो आपको क्या करना है, 10 गुना 12 इज़ इक्वल टू आ जाता है आपका 120 स्क्वायर फीट। यानी कि ये हो गया आपके रूम का एरिया। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे RS80 पर स्क्वायर फीट के रेट से और हमारा आंसर हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आ जाता है RS9600। यानी कि अगर आपका रूम का साइज़ है 10 गुना 12 का, तो आपको खर्च आ सकता है RS9600 तक। है ना एकदम? आसान और अच्छे से समझने के लिए। और एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मान के चलेंगे अगर हमारा रूम है जिसका कि साइज़ है 15 फीट गुना 15 फीट। तो हमें क्या करना है, 15 गुना 15 है हमारा आ जाता है 225 स्क्वायर फीट। यानी कि हमारे रूम का एरिया कितना होगा 25 स्क्वायर फीट। अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे रेट से हमारा रेट कितना है तो है RS80 पर स्क्वायर फीट। तो 225 गुना 80 इज़ इक्वल टू आ जाता है हमारा RS18,000। तो हमें 15 गुना 15 की रूम के लिए RS1800 तक खर्च आ सकता है। तो देखा आपने कितने आसानी के साथ आप अपने घर के लिए फॉल सीलिंग का कितना खर्च आएगा, ये निकाल सकते हो। तो आप अपने घर के लिए हॉल सीलिंग करवाना पसंद करेंगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। दोस्तों, तो कैसे चलेगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इन तीनों वीडियो में से कोई एक वीडियो आपके ज़रूर काम में आएगा।